नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस दवाई के बारे में बात करेंगे उसका नाम है रिकीनस कम्युनिस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फ़ायदे, क्या नुकसान हैं, कैसे इसको लिया जाता है और इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, वैसे तो इस दवाई को काफ़ी सारी बीमारियों में दिया जाता है, लेकिन खास तौर पर ये पेट से संबंधित रोगों में पेशेंट को दी जाती है, जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ये एक स्टमक फ्लू होता है जिसमें पेशेंट को बार बार लूज मोशन लग सकते हैं, डायरिया की शिकायत होती है, नोजिया वोमिटिंग की शिकायत होती है और पेट दर्द भी साथ में होता है। स्टमक फ्लू को ठीक करने में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा एज ए लैक्सेटिव भी ये दवाई यूज की जाती है, यानी कब्ज, कॉन्स्टिपेशन में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। जिनका पेट सही से साफ नहीं होता है, रेगुलर बेसिस पर पेशेंट को कब्ज की शिकायत रहती है, अपच की शिकायत रहती है, खाना सही से नहीं पचता है, जिसके कारण पेशेंट की भूख भी डिस्टर्ब हो जाती है। कई बार पेशेंट के पेट में गड़बड़ रहती है, गैस बनती है, नोजियाटिक पेशेंट फील करता है, उबकाई आती है और उल्टी भी कई बार लग जाती है। ऐसे में पेशेंट को पेट में कुछ सेंसेशन महसूस होती है, जैसे बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, पेट में जलन रहती है पेशेंट को, या फिर क्रैम्प्स आते हैं। ऐंठन के साथ पेशेंट को दर्द आता है पेट में। ऐसी शिकायतों में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस कई पेशेंट में देखा जाता है कि डायरिया चलता आ रहा है लंबे टाइम से, यानी लूज मोशन लगते आ रहे हैं, साथ में फीवर भी है, बुखार भी है, और उसके बाद पेशेंट के अंदर इतनी ज़्यादा कमजोरी आ जाती है कि पेशेंट का वजन भी कम हो जाता है। ऐसे सिम्टम्स हैं और पेट में सूजन के साथ दर्द रहता है। तो ये दवाई ऐसे केस में देने से पेशेंट का वजन भी बढ़ता है, पेट भी ठीक होता है और ये स्टमक फ्लू को हमेशा के लिए क्योर करने का काम करती है। बहुत अच्छे रिजल्ट इसके पेट के इन बीमारियों में मिलते हैं। टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने का काम करती है। पेशेंट को बुखार की समस्या साथ में आ रही है और गैस्ट्रो की समस्या पेशेंट को है, पेट में इन्फ्लामेशन है, सूजन रहती है और बुखार बार बार आता रहता है, लूज मोशन कंटिन्यूअस लगे रहते हैं, तो ऐसे केस में दवाई पेशेंट को दी जाती है। अगर पेशेंट को स्टमक फ्लू नहीं है, कोई जनरल पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन लंबे टाइम से चलती आ रही है, कब्ज की शिकायत रहती है, पेट साफ नहीं होता है, तो ऐसे पेशेंट में भी ये दवाई पेट के लिए दी जाती है। इसके अलावा ये दवाई नर्सिंग वुमेन में दी जाती है। जब बच्चे के दूध के लिए प्रोडक्शन बहुत कम हो रही है, तो ऐसे केस में दूध को बढ़ाने में ये दवाई बहुत मददगार रहती है। ये दवाई मिल्क के सिक्रीशन को बढ़ाती है महिलाओं में और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं आते हैं। ये खास तौर पर फीवर में दी जाती है और स्टमक फ्लू में दी जाती है, कॉन्स्टिपेशन में दी जाती है और दूध बढ़ाने में दवाई पेशेंट को दी जाती है। तो इनमें से आपको कोई भी शिकायत है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर मिल लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। केस टेकिंग करने के बाद ही डिसाइड हो पाता है कि आपके लिए कौन सी दवाइयाँ सूटेबल होंगी और उनकी सही डोजेज आपके लिए क्या होंगी। थैंक यू।